लूकिज्म चैप्टर 609 में तुम्हारा स्वागत है उम्मीद। हाँ भाई लोग, आज अपन लूकिज्म कवर करने वाले हैं। तो भाई लोग, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ अमाने और आप देख रहे हैं मिस्टर अमाने। तो इससे पहले हम चैप्टर की तरफ बढ़े, इस वीडियो पे लाइक कर दो, जिससे क्या होगा तुम लोगों को पता ही है। तो अब चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, अपना जेम्स ली कीते गेम पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कीते गेम को ऐसा लगता है कि उसने डैनियल को मार दिया है, बट वो मेन कैरेक्टर है, वो कैसे मर जाएगा। बट जेम्स को थोड़ी ये पता है। तो जेम्स कहता है कि साले हरामखोर, तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है। और अब चैप्टर 609 वही से शुरू होता है, जहाँ पर अपना कीते बोलता है, हाँ मुझे लगा ही था कि ये किसी न किसी दिन होगा ही। तो फाइनली अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। अब ये सुनकर अपना जेम्स कहता है, हाँ तू सही है, मुझे भी पता था कि तू भी किसी न किसी दिन अपनी लाइन क्रॉस करेगा ही। मैंने तुझे क्लियरली बोला था कि हमें डैनियल पार्क की जरूरत है हमारे प्लान के लिए, और ये चीज मैंने तुझे कई बार बताई थी, बट आखिर में आकर तूने सब कुछ बिगाड़ दिया। लगता है तुझे डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। और इसी के साथ हम कीते और जेम्स का एक फेस ऑफ देखते हैं, और इसके अगले पल हम देखते हैं कि इनकी लड़ाई की वजह से चर्च की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। और ये सब खिड़कियां किस वजह से टूटी हैं? यहाँ पर सिर्फ कीते ने एक पंच मारा है और जेम्स ने एक किक मारी है, जो कि दोनों ने अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया है, बट इसकी शॉक वेव्स की वजह से चर्च की खिड़कियां टूट गई। तो इसी से तुम समझ सकते हो कि ये किस लेवल के बंदे हैं। अब जेम्स कहता है कि ये सब हमें शुरू में ही कर लेना चाहिए था। एक कुत्ता जो अपने मालिक की बात नहीं सुनता, उसे पनिश करना जरूरी होता है। और ये सुनकर अपना कीते बोलता है कि हाँ तू सही बोल रहा है, बट हमें इस शुरुआत में ही क्लियर कर लेना चाहिए था कि यहाँ पर कुत्ता कौन है। मतलब कि यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि ये दोनों अपने ही भ्रम में जी रहे थे, ये दोनों अपने आप को ही बॉस मान रहे थे। खैर, अब जेम्स स्पीड मास्टर के साथ कीते पर एक किक करता है, जो कि कीते डॉज कर लेता है। जिसके बाद कीते स्ट्रेंथ मास्टर के साथ जेम्स पर पंच करता है, जो कि जेम्स डॉज कर लेता है। और फिर जेम्स स्पीड मास्टर के साथ फिर से एक किक करता है, जो कि कीते फिर से डॉज कर लेता है। और अब कीते स्ट्रेंथ मास्टर के साथ एक पंच करता है, जो कि जेम्स ब्लॉक कर लेता है। बट यहाँ पर लगता है कि जेम्स यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। और अब ये देखकर कीते बोलता है, बट तू देख ही सकता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा ये डिसाइड करने के लिए कि हम में से ऊपर कौन है। और ये बोलते हुए कीते जेम्स पर एक खतरनाक पंच मारने वाला होता है, जिससे कि यहाँ पर आसपास पूरा ब्लैक और छा जाता है। बट हम जेम्स को देख सकते हैं, जहाँ पर उसका आधा चेहरा अभी भी कलर था, मतलब कि उसने अपना पाथ एक्टिवेट कर लिया है। एंड इन द नेक्स्ट सेकंड वो कीते का पंच भी डॉज कर लेता है। और इसके बाद मुझे लगता है कि जेम्स ने कीते पर अटैक किया था, जिससे कि ये पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे कि जगन वाले टाइम हुआ था। बट ये भी हो सकता है कि ये कीते के पंच के शॉक वेव्स हो, जिससे कि पूरा चर्च ही डिस्ट्रॉय हो गया। बट यहाँ पर जेम्स ने अटैक किया है, ऐसा मुझे इसलिए लगता है बिकॉज अब ये दोनों पीछे घसटते हुए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर अपना जेम्स ली बोलता है, ये तुझ पर काम नहीं किया तो अब भी उसी तरह अनोइंग है जैसा पहले था। जिस पर कीते कहता है, आई अग्री, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये सब देखकर भड़वा जेंटलमैन कहता है, अभी अभी क्या हुआ, मैं उनके मूवमेंट्स भी ट्रैक नहीं कर पाया। अब इसके बाद जेम्स बोलता है, क्योंकि दे तुझे नहीं लगता हमें इस चीज का एंड देख ही लेना चाहिए। और इस पर कीते बोलता है कि हाँ जरूर, ये तेरा एंड होगा। जिसके बाद जेम्स काफी स्पीड में कीते की तरफ भागता है, जिसके पीछे से पूरा लाइटनिंग और आ रहा होता है। और सेम कीते भी जेम्स की तरफ भाग रहा होता है, जिसके पीछे से ब्लैक और आ रहा होता है। अब यहाँ पर हमें फिर से इनके फेस दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जेम्स के पीछे लाइटनिंग हो रहा होता है और कीते के पीछे ब्लैक हो रहा। बट यहाँ पर ये दोनों ही बुरे इंसान है। और इससे पहले ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करे, इनके बीच में उड़ती हुई मिस किम आ जाती है। और मिस किम को इधर फेंकने वाला कौन है? ये है चांगसू। अब यहाँ पर चांगसू बोलता है, तुम दोनों से मेरा पैसा कौन देने वाला है, ये जल्दी डिसाइड करो। जो मेरा पैसा देगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का प्लान क्या है, बट तुम लोग अपने अलाय के साथ कैसे लड़ सकते हो, खास करके तुम जेम्स ली। जिस जेम्स ली को मैं जानता हूँ वो इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं होता। और ये सेम चीज तुझ पर भी लागू होती है। मैक्सिको के बंदे एक दूसरे से फाइट करना, ये तुम्हें बेनिफिट नहीं देगा। पहले दूसरी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना, अल्टीमेट किंग। और अब हम देखते हैं कि अपना अल्टीमेट किंग टॉम ली उठ चुका होता है, और वो उठते हुए कह रहा होता है, चांगसू। एंड अब टॉम ली चिल्ला कर कहता है, यूनवो, वो सेफ होनी चाहिए। जो देखकर चांगसू कहता है, अरे टॉम ली तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, डोंट वरी, इन लोगों ने इसे छुआ तक नहीं है। जिस पर भड़वा जेंटलमैन कहता है, मैं जेंटलमैन, मैं 60 से अंदर की लड़कियों को छूता तक नहीं हूँ। ये सुनकर टॉम ली कहता है, हरामखोर, तुझे क्या लगता है इसके लिए मैं तुझे थैंक यू बोलूंगा। जिसके बाद चांगसू मिस किम के खाने में चाकू घुसा देता है और कहता है, कॉमन सेंस। टॉम ली, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? क्योंकि तुम्हें ऐसी सिचुएशंस में हिलना नहीं चाहिए। और भाई इन द नेक्स्ट सेकंड अपना टॉम ली चांगसू के सामने झुक जाता है, और वो उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, आई एम सॉरी। मतलब कि भाई इस सीन को देखकर तुम समझ ही सकते हो कि टॉम ली का प्यार किस लेवल पर है। वो बंदा सिर्फ अपने प्यार के लिए अपने घुटनों पर आ गया और बंदे से बोल रहा है कि आई एम सॉरी। और आगे टॉम ली बोलता है, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मिस किम को यहाँ से जाने दे। तुझे क्या चाहिए? तेरे लिए इनफ होगा कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर अपना टॉम ली अपना सिर जमीन पर मारने लगता है। और ये सब देखकर तुम समझ ही सकते हो कि अपना टॉम ली का प्यार किस लेवल पर है। भाई मैं यहाँ पर टॉम ली के लिए बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बट यहाँ पर मेरे पास शब्द नहीं है टॉम ली को डिफाइन करने के लिए। मतलब कि वो टॉम ली अल्टीमेट किंग है। चलो छोड़ो, चैप्टर पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर अपना टॉम ली जमीन पर सर मार रहा होता है, जिसे देखकर मिस किम कहती है, प्लीज टॉम ली रुक जाओ। और अब यहाँ पर हमें नरेटर बताते हैं, पहले तो इस बंदे ने अल्टीमेट किंग का हाथ काटा और उसके बाद उसे इतना मजबूर कर दिया जिस वजह से अल्टीमेट किंग अपने घुटनों पर आ चुका है। और अब चांगसू बोलता है, मुझे नहीं पता कि जेम्स ली तुझे किस चीज के लिए यूज करना चाहता है, बट एक चीज तो श्योर है, तुझे आसान मौत तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। और ये बोलते हुए चांगसू मिस किम के कंधों से वो चाकू
चाकू निकाल लेता है और यहाँ पर अपना टॉमली भी बोलता है मुझे नहीं लगता मुझे आसान मौत मिलने वाली है। अब चांगसू कीते और जेम्स की तरफ देखकर कहता है क्या तुम लोगों ने ये एंजॉय किया, ये इनफ होगा तुम दोनों को शांत करने के लिए। अब ये देखकर जेम्स कहता है कीते किम मैं तुझसे तेरे मिस्टेक के लिए बाद में निपटूंगा। अब चांगसू कहता है उसे लाओ और हम देखते हैं कि चांगसू के बंदे जिनयूंग पार्क को ला रहे होते हैं। अब ये देखकर जेंटलमैन कहता है व्हाट अ शॉकिंग डे, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। द अल्टीमेट किंग एंड द मिरर किंग दोनों ही पकड़े गए। अब यहाँ पर टॉमली जिनयूंग की हालत देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है जिनयूंग तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बट यहाँ पर कुछ फर्स्ट जनरेशन के लोग मिलकर टॉमली को दबाने लगते हैं और ये देखकर मिस्किन भी काफी ज्यादा शौक होती है और वो कहती है लीडर जिनयूंग पार्क उन लोगों ने आपको भी पकड़ लिया। और इसने जिनयूंग मामा बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी यूनवो, सॉरी मेरी इस हालत के लिए। अब जेम्स ली जिनयूंग पार्क की तरफ आते हुए कहता है तो हम फाइनली मिल ही गए, ये काफी लंबा टाइम था मिस्टर जिनयूंग पार्क, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितने लंबे टाइम से ढूंढ रहा हूँ। जेम्स ली को देखकर जिनयूंग पार्क कहते हैं अगर तू मुझे मारना चाहता है तो ये जल्दी कर। अब जेम्स ली जिनयूंग पार्क के सामने बैठते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हारी वाइफ टोटली डिफरेंट है, क्या तुम अवेक हो चुके हो। और ये सुनकर जिनयूंग पार्क जेम्स ली के मुंह पर थूक देते हैं और इस पर जेम्स ली बोलता है इस सिचुएशन पर मुझ पर थूकना ये काफी फिल्मी नहीं है। और इसके बाद जिनयूंग मामा बोलते हैं आजा चूस ले, हाँ उन्होंने यही कहा है। खैर अब जेम्स ली बोलता है मिस्टर जिनयूंग पार्क क्या तुम्हें पता है कि मैंने लाइटनिंग चोई को भी मार दिया है। और ये सुनकर मिस किम टॉमली जिनयूंग पार्क तीनों ही शॉक हो जाते हैं। और अब टॉमली कहता है क्या उन्होंने लाइटनिंग चोई को मार दिया, नहीं ये नहीं हो सकता। मतलब कि भाई लोग इससे हम लोग समझ सकते हैं कि सारा लंगड़ा लाइटनिंग चोई इन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और इससे ये चीज भी समझ आती है कि लाइनमैन के पास जो सीडी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर अब जेंटलमैन बोलता है मैं जेंटलमैन मैंने ही लाइटनिंग चोई को मारा है, वो भी काफी ज्यादा स्मूथली। और अब ये सब सुनकर जिनयूंग पार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी जोर से चिल्लाने लगता है। और जेम्स ली से कहते हैं जेम्स ली साले हरामखोर तू प्लान क्या कर रहा है, पहले तो तूने फर्स्ट जनरेशन को खत्म किया और उसके बाद अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी और अब तू कीते किम को अंडरवर्ल्ड का किंग बनाना चाहता है। साले हरामखोर तुझे चाहिए क्या, मुझे बता साले हरामखोर आखिर तू चाहता क्या है। और यहाँ पर जिनयूंग पार्क को कुछ तो समझ आया है जिससे वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। और जेम्स ली बोलता है अगर तुम चाहो तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और अब जिनयूंग पार्क हंसने लगते हैं और कहते हैं तो मैं समझ गया कि तुझे चाहिए क्या, तुझे क्या लगता है तेरे ये सब करने से गैब्रियन किम वापस आ जाएंगे, चूतिया साला, इसी वजह से लोग तुझे बच्चा बोलते हैं। और अब जिनयूंग पार्क चिल्लाकर कहते हैं यूनवो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो बोलने वाला हूँ वो अजीब साउंड कर सकता है बट यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो यहाँ पर सबको सच बता सकती हो, जेम्स और गैब्रियन किम। और इससे आगे जिनयूंग पार्क कुछ बोल पाते हैं उससे पहले जेम्स वो कुराड़ी निकालता है और जिनयूंग पार्क को मल्टीपल टाइप स्टेप कर देता है। और ये सब देख के किम भी जेम्स ली की तरफ देखने लगता है। और इसके बाद भाई हम जेम्स ली को इस तरीके से देखते हैं, मतलब पता नहीं कि जिनयूंग पार्क ऐसा क्या बताने वाले थे जिससे जेम्स ली इतना ज्यादा टिकट हो गया। और अब हम जिनयूंग पार्क को देखते हैं जिनकी आंखें बंद होने लगती है और वो कहते हैं तो क्या फाइनली ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये सब देखकर हम मिस किम और टॉमली की हालत देख ही सकते हैं। और अब सीधा सीन शिफ्ट होता है जिनयूंग पार्क की जवानी की तरफ, यानी कि प्री जनरेशन की तरफ। और यहाँ पर एक लड़की जिनयूंग पार्क को उठाते हुए कहती है लीडर जिनयूंग पार्क उठिए। और अब जिनयूंग पार्क उठकर कहते हैं यूनहा मैं कहाँ पर हूँ। अब वो लड़की जिनयूंग पार्क को बताती है आप यहाँ पर नॉन स्टॉप बिना किसी स्लिप के साथ यहाँ पर फाइट कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर काफी ज्यादा थके हुए होंगे। अब जिनयूंग पार्क कहते हैं क्या ये खत्म हो चुका है, जिस पर वो लड़की कहती है हम काफी मुश्किल से आज संभाल पाए हैं। और अब जिनयूंग पार्क सोच रहे होते हैं कि मैं ये सब चीजों से थक चुका हूँ, पता नहीं ये वॉर कब खत्म होगी। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने गिलास में दारू डालते हुए कहता है हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई बैटल होती ही रहती है और इन लोगों की वजह से हमेशा मेरी ड्रिंक में डस्ट आ जाती है। जिसे देख के जिनयूंग पार्क कहते हैं साले लंबी शक्ल के तू है कौन। जिस पे सामने वाला बंदा कहता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि तुम सुन लोगे, मेरा नाम है चार्ल्स चोई। और हम बैकग्राउंड में करंट जिनयूंग पार्क की आवाज सुन सकते हैं जो बोल रहे होते हैं कि मुझे उसे उसी दिन मार देना चाहिए था, इस सब की जड़ वही बंदा था। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है और चैप्टर के एंड में लिखा हुआ था कि अगला एपिसोड गैब्रियन किम के ऊपर होगा। और इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूँ या नहीं। बाकी मैं अगला चैप्टर अपने सेकंड चैनल पर कवर करने वाला हूँ, तो तुम जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।